हेलो व्यूअर्स, जैसे कि हम इस चैनल के ऊपर जवाद अहमद 12 के ऊपर अंग्रेजी सीखते हैं एडिटोरियल्स के थ्री एडवांस स्ट्रक्चर ग्रामर। और हम सुबह को जो है करंट अफेयर एवरीडे साइंस और हमारा जो तीसरा सेशन चलता है जिसमें वोकेबुलरी पढ़ाते हैं हम आपको। तो इस चैनल का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, SPSC, NTSC और TSA, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी और अच्छे नंबर्स आप ले सकेंगे। तो उस हवाले से जो इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि दूसरे दोस्तों तक भी पहुंच जाए जिसको इसकी ज़रूरत है, जो इसकी तलाश में है चैनल्स की, ताकि वो अच्छी अंग्रेज़ी सीख सकें और स्ट्रक्चर सीख सकें। तो आज का जो सेशन है इसमें जो एडिटोरियल है इसमें जो है वोकेबुलरी है और ये जो टोन है आज ये जो है समझाने के लिए बताया गया है, क्योंकि जो रेसिज्म के ख़िलाफ़ जो हो रहा है एक्शन, जॉर्ज फ्लाइड का जो एडिटोरियल इसने लिखा है डॉन में, तो उस हवाले से जब पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा इसके जो है क्या जो है वर्ड से क्या इसकी समरी हो सकती है। तो वो अगर आप लिख के भेजेंगे तो फिर आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो भी डेवलप होंगे। तो चलते हैं बियॉन्ड जॉर्ज फ्लाइड। ओके, जॉर्ज फ्लाइड के बाद अगर बियॉन्ड की जगह पर यहाँ पे आफ्टर होता वर्ड तो भी सही था, बियॉन्ड की जगह पे। ओके, इसकी जगह पे हम ये लिख देते, ये तभी सही था, लेकिन ये लिखा हुआ है तो ये भी सही है। ओके, ये बताने का तरीका ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना वर्ड्स की, सेंटेंस की, इस हवाले से। चलते हैं आगे। द ट्रेजिक डेथ ऑफ जॉर्ज फ्लाइड, जॉर्ज फ्लाइड की जो गमज़दा डेथ थी, यानी वो गुजर गया इन मिनियोपोलिस में, हैज़ सर्व्ड एज अ बेल विदर इवेंट, उसने पैदा कर दिया ऐसा वाक़या कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। बेल विदर यानी का मतलब होता है यानी कोई निशानी। ओके, बेल विदर का मतलब होता है बेल विदर, इसका मतलब होता है साइन ऑफ व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। ओके, यानी मुस्तकबिल में क्या होगा, इसका ये मतलब होगा है कि भाई मुस्तकबिल में क्या होगा, यानी ऐसी जो है साइन, निशानी, मुस्तकबिल में क्या होगा। तो ये जो इंसिडेंट था ऐसा ही इंसिडेंट था। ये वर्ड नोट कर लीजिएगा। इवेंट स्पार्किंग प्रोटेस्ट, स्पार्किंग प्रोटेस्ट यानी एहतजाज को जगाना। ओके, या फिर हवा देना, इसका जो वर्ड होता है, अगर यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग प्रोटेस्ट होता तभी जो है प्रॉम्प्टिंग प्रोटेस्ट वो भी सही था, लेकिन यहाँ पे ये है तो आप ये भी नोट करें। इन सिटीज़, शहरों में, अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया में, अगेंस्ट रेसिज्म, रेसिज्म के खिलाफ। रेसिज्म जो होती है क्या होती है, ये नाउन है, इसका ये डिसअप्रूविंग वर्ड है, यानी ये नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। रेसिज्म यानी जो भी अपनी रेस को सपोर्ट करेगा, कलर को सपोर्ट करेगा, वो अपने को बेहतर समझेगा, दूसरों को बेहतर नहीं समझेगा। वाइट को सपोर्ट करता है तो वाइट जो कलर है उसको सब बेहतर समझेगा। ओके, तो ये डिसअप्रूविंग वर्ड है, तो रेसिज्म के खिलाफ। एंड स्टेट्स ब्रूटलिटी, और रियासत की जो बेरहमी, ब्रूटलिटी यानी बेरहमी। ओके, ब्रूटलिटी का मतलब है बेरहमी। ऑन द सरफेस, ये ईडियम है। ओके, ऑन द सरफेस जो है ये है ईडियम, इसका मतलब होता है ऑन द सरफेस, ये एक ईडियम है। ओके, इसका मतलब होता है ऑन द सरफेस का मतलब होता है नॉट इन डेप्थ, यानी डेप्थ में नहीं जाना, यानी सरफेस। ओके, सतह से यानी सतह के ऊपर, टेबल की सरफेस है, अर्थ की सरफेस है। ओके, जो सरफेस होती है यानी डेप्थ में अंदर नहीं जाना, बाहर ही। ओके, ऊपर से, इसका मतलब ये भी आप लिख सकते हैं ऊपर से, ऐसे समझे भाई, यानी ऊपर, नॉट इन डेप्थ, नीचे नहीं। ओके, तो ये वर्ड अच्छा है, आप नोट कर लीजिएगा। इट इज़ अबाउट वन मैन पिन डाउन बाय पुलिस मैन, ये एक बंदे की बात है जिसको पिन डाउन किया। पिन डाउन ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, पता है पिन डाउन किसे कहते हैं, जैसे कि किसी चीज़ को पिन लगाई जाती है। बाय पुलिस मैन, पुलिस मैन के
हवाले से, यानी पुलिसमैन ने पिन डाउन किया, उसको दबाया। अपेरेंटली ड्यू टू कलर ऑफ हिज स्किन, दिखाई दे रहा था इसके कलर की वजह से, यानी उसका जो कलर था, जो उसका स्किन का कलर था, रंग था जो, यानी उसकी वजह से उसको दबाया। अपेरेंटली वर्ड है, इसका मतलब होता है सीमिंगली। अपेरेंटली यानी सीमिंगली ओके, यानी दिखाई देना, इसे समझिए, दिखाई देना जो दिख रहा था, यानी ओके, ऐसे दिख रहा था। ड्यू टू कलर ऑफ स्किन की कलर की वजह से। ड्यू टू मैंने आपको बताया था पहले एडिटोरियल में, ड्यू टू का मतलब होता है किसी काज को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ड्यू टू यानी किसी वजह से, बिकॉज ऑफ, उसको कहते हैं ड्यू टू। ड्यू टू यानी बिकॉज ऑफ। ओके, ड्यू टू स्किन। एंड शोन नो मर्सी, और कोई भी रहम नहीं दिखाया गया। मर्सी यानी रहम, मर्सी जो है नाउन है। ओके, मर्सी जो है नाउन है, और यहाँ पे भी हम जब नाउन को चेक करेंगे तो ट्रेजिक डेथ जो है ये नाउन है, क्योंकि इससे पहले कोई भी प्रेपोजिशन नहीं है। प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ड आए वो भले नाउन है, लेकिन वो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है, यानी ये जो जॉर्ज फ्लाइड है ये ऑब्जेक्ट है किसका, ट्रेजिक डेथ का। ओके, तो यहाँ पे भाई लिखा हुआ है नो मर्सी, कोई रहम नहीं दिखाया गया। डेस्पाइट, अब बावजूद के, हिज डेस्परेट क्राइज फॉर हेल्प, इसने जो परेशानी में मदद मांगी, यानी इसने मदद मांगी रो रो के परेशानी में, के ऑफ कोर्स यकीनन जॉर्ज फ्लाइड इज़ नॉट द फर्स्ट विक्टिम ऑफ पुलिस ब्रूटलिटी इन अमेरिका। बिल्कुल ये जॉर्ज फ्लाइड पहला विक्टिम नहीं है यूएस अमेरिका में ब्रूटलिटी का, बेरहमी का। ब्रूटलिटी यानी बेरहमी, तो वर्ड्स आप नोट कर लेते जाइएगा। ब्रूटलिटी यानी बेरहमी। ओके, बेरहमी यानी विकेडनेस, सिनोनिम इसके है विकेडनेस। केलसनेस, बेरहमी। ओके, केलस बंदा होता है, बेरहम होता है। टायरंट, ये एडजेक्टिव है, वो नाउन है। ओके, और भी इसके हैं, लेकिन आप ये नोट कर लीजिएगा, विकेडनेस, केलसनेस, टायरंट, ये टायरनी, बेरहमी। ओके, ये जो है इसके जो है सिनोनिम्स हैं, यानी जो बेरहमी दिखाई गई। एंड अनलेस थिंग्स चेंज ड्रेस्टिकली, और अगर ये चीज़ें तब्दील नहीं हुई, ड्रेस्टिकली यानी अगर ये चीज़ें तब्दील नहीं हुई, ही विल नॉट बी द लास्ट, ये फाइनल नहीं होगा, यानी ये आखिरी नहीं होगा। अनलेस जो है, ये जो है कंजंक्शन है, इसको हम इस तरह से समझते हैं जैसे कि अनलेस जब आता है इफ़ नॉट, अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट, यानी इफ़ नॉट, और दूसरा एक्सेप्ट इफ़। ओके, ये जो है ऑलमोस्ट ये कंडीशन बताता है। मिसाल के तौर पर अनलेस यू कम, आई विल नॉट गो। अनलेस यू कम यानी इफ़ यू नॉट कम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, इफ़ यू नॉट कम आई विल नॉट गो टू मार्केट। ओके, यहाँ पे भी मार्केट कर सकते थे हम।
यानी दोनों सेंटेंस का एक ही मतलब है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आप सीख लें। अनलेस यू कम यानी इफ़ यू नॉट कम, अगर तुम नहीं आए, आई विल नॉट गो मार्केट, मैं मार्केट नहीं जाऊंगा। यहाँ पे देखिए मैंने नॉट लगाया है, ओके, इफ़ नॉट होता है। और यहाँ पे अनलेस यू नॉट कम आ जाएगा तो एग्जामिनर क्या करेगा, अनलेस यू नॉट कम देगा तो आपको जो कहेगा एरर इसकी निकालो, तो आप क्या करेंगे, इस नॉट को हटा देंगे, क्योंकि अनलेस में खुद ब खुद नॉट होता है, ओके, इसके साथ नॉट नहीं आता है। अब सेंटेंस सही हो गया, समझ गए। इसको नोट कर लीजिए, इसके नोट्स बनाएंगे, बहुत बेनिफिट होगा, ओके। अगर नहीं तो फिर भूल जाएंगे। यानी अनलेस दिस चेंज ड्रेस्टिकली, अगर ये तब्दीली नहीं हुई, यानी ये ब्रूटलिटी की तब्दीली नहीं हुई, ही विल नॉट बी लास्ट, ये लास्ट नहीं होगा, यानी ये बंदा लास्ट नहीं होगा। इन अदर इक्वली अपीलिंग वीडियो, एक और भी परेशान कर जो वीडियो था, किसका, शोज पुलिस ऑफिसर, जो दिखा रहा है पुलिस ऑफिसर को, दिखाता है पुलिस ऑफिसर को। अब यहाँ पे शोज लिखा हुआ है, सिचुएशन गुजर गई है, लेकिन न्यूज़पेपर में प्रेजेंट सिचुएशन को भी बताते हैं। ऑफिसर्स पुशिंग द एल्डरली वाइट प्रोटेस्टर्स, जो धक्का दे रहा था बुजुर्ग सफ़ेद प्रोटेस्टर्स को, यानी जो कलर का वाइट था, यानी सफ़ेद कलर था उसका, प्रोटेस्टर्स एहतजाज करने वाला, कहाँ पे, इन द सिटी, सिटी में, कौन सी सिटी, ऑफ बफेलो, बफेलो कहाँ कर रहा था, टू द ग्राउंड, टू द ग्राउंड, यानी उस ग्राउंड में कर रहा था, उसको जो है पुश किया, उसको धक्का दिया गया। सेमी कोलन लगा के बताएगा, द मैन लाइज ऑन पेमेंट विथ ब्लड ऊजिंग आउट ऑफ हिज ईयर एज ऑफिसर्स मार्च पास्ट, यानी मेन वो बंदा जब गिरा, लाइज ऑन यानी गिरा, ऑन द पेमेंट फुटपाथ पे, ऑन द पेमेंट, पेमेंट यानी रोड पे, ओके। कोई भी रोड होता है या कोई भी जगह होती है ना, उसको कहते हैं पेमेंट, पेमेंट यानी रोड कोई, या फुटपाथ, ओके, फुटपाथ उसको कहते हैं जो है पेमेंट। ओके, तो फुटपाथ पे गिरा हुआ था, ब्लड ऊजिंग आउट यानी उससे खून बह रहा था, ऊज आउट यानी जिस तरह से ब्लड बहता है, पस होती है, वो उससे जो खून बहता है थिक स्टाइल में, ओके, बह रहा था, ऑफ हिज ईयर उसके कान से, एज ऑफिसर्स मार्च पास्ट जैसे ही ऑफिसर्स वहाँ से गुजर रहे थे। मार्च पास्ट करना यानी जो सोल्जर्स पराडे करते हैं उसको कहा जाता है, या तो कोई रिव्यू करते हैं या इम्पॉर्टेंट पर्सन को मार्च करते हैं, ओके, यानी उसके सामने से गुजरते हैं। तो ये होता है फोर्सेस में। तो यूएस यहाँ पे जो ऑफिसर्स थे उस वहाँ पे वो भी जो मार्च पास्ट कर रहे थे। बट एज प्रोटेस्ट इन द यूएस, लेकिन जैसे कि प्रोटेस्ट एहतजाज यूएस में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, एल्सवेयर और जगहों पे हुआ, शोज द इशू हैज़ मॉर्फ्ड इनटू समथिंग बिगर देन सिंपली पुलिस वायलेंस इन अमेरिका, ओके, यानी दिख ऐसे रहा है ये जो मार्फ इनटू यानी तब्दील होना किसी चीज़ में, यानी पहले तो ये प्रोटेस्ट था लेकिन अब प्रोटेस्ट से ज़्यादा हो गया है पुलिस वायलेंस का अमेरिका में, ओके, यानी ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये प्रोटेस्ट है अब बहुत ज़्यादा जो है हो गया है। अब वो कैसे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव टेकन टू द स्ट्रीट, अब वो कैसे यानी एहतजाज से ज़्यादा हो गया, हज़ारों के लोग सड़कों पर आ गए। टेक टू स्ट्रीट ए वर्ड है, इसका मतलब होता है, ये मैं आपको बताऊं, मिसाल के तौर कहूँ, ही टेक्स ट्विटर, ओके, यानी उत्तर आया, ट्विटर पे उत्तर आया, टेस्ट फेसबुक यानी ये फेसबुक पर उत्तर आया, उत्तर आना किसी चीज़ पे, ये ट्विटर पे उत्तर आया, ये फेसबुक पे उत्तर आया। ही टेक्स टू स्ट्राइक यानी ये एहतजाज पे उत्तर आया, तो ही टेक्स टू स्ट्रीक यानी टेक्स्ट वर्ड का मतलब होता है उत्तर आना, किसी चीज़ पे उत्तर आना, ओके, उसको कहते हैं टेक्स्ट। समझ में आ रहा है अभी?
ये सिनोनिम से आप याद कर लीजिएगा। यानी वो कैसे बड़ा हुआ, लोग सड़कों पे आ गए, क्या कर रहे थे, कॉलिंग फॉर इक्वलिटी, बराबरी की डिमांड कर रहे थे। कॉलिंग फॉर वर्ड से मुझे याद आ गया, मैं आपको बताऊं, ये जो एक एक मार्क वैल्यू करती है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। और बहुत कम पेशेंस से जब वीडियो देखेंगे आपको जो है 7-8 घंटों की लर्निंग मिल जाएगी। कॉल फॉर समथिंग होता है और कॉल ऑन समबॉडी होता है, या फिर कॉल अपॉन भी होता है, कॉल अपॉन समबॉडी होता है। ओके, तो कॉल फॉर समथिंग जो होती है यानी डिमांड, इसका भी मतलब होता है डिमांड और इसका भी मतलब होता है डिमांड। और सेम इसी के साथ भी यही कैसे, यानी यहाँ भी जो है इसका भी मतलब होता है डिमांड, यानी मांग, किसी चीज़ की मांग। कॉल फॉर समथिंग, कॉल फॉर जब आ जाए इसका मतलब होता है डिमांड, या कि किसी चीज़ के लिए होगी। कॉल ऑन हो जाए तो उसकी भी मतलब होता है डिमांड, यानी ये किसी बंदे के लिए, समबॉडी के होगा। और कॉल अपॉन के साथ जो अपॉन प्रीपोजिशन है इसका भी मतलब होता है डिमांड। अगर यहाँ पे कोई बंदा होता तो कॉल ऑन लगा हुआ होता, लेकिन यहाँ पे जो है क्या है, इक्वलिटी है, बराबरी चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए जो होगा वो होगा कॉल फॉर। तो ये वर्ड से आप इनसे प्रीपोजिशन को समझिए और इससे जो है आपको बहुत ही जो है बेनिफिट होगा। ओके, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कॉल फॉर इक्वलिटी, यानी वो बराबरी चाह रहे थे। दिस इज़ किराए, ये जो है आवाज़ लगा रहे थे। किराए यानी रोना और दूसरा आवाज़ करना। अभी किराए यानी वो एहतजाज कर रहे हैं तो रोएंगे नहीं, लेकिन उस तरह से ही होगा। तो दिस इज़ किराए, ये आवाज़ थी। ओके, एज इट वर, ये सब्जेक्ट मूड है। एज इट वर जो है, जो स्पीकर होता है वो एम्फेसाइज करता है, पर्टिकुलर चीज़ को डिफाइन करता है। कैसे, आगे बताएगा। सब्जेक्ट मूड कैसे है मैं बताता हूँ। फ्रॉम द रेचड ऑफ द अर्थ अगेंस्ट रेसिज्म एंड ऑपरेशन इन ऑल इस फॉर्म, यानी किराए किस चीज़ के लिए थी, किराए इस चीज़ के लिए थी कि ज़मीन से सिंपथी नज़र, ज़मीन से सिंपथी की डिमांड की जा रही थी। किस चीज़ के खिलाफ, रेसिज्म के खिलाफ, यानी जो नफ़रत की जा रही है और कौमों से और लोगों से, यानी वाइट और ब्लैक के दरमियान जो नफ़रत हो, जो इस तरह से हो रहा था, जॉर्ज फ्लॉयड वाइट ब्लैक था, तो उसके अगेंस्ट में जो है आप सिंपथी जो है डिमांड की जा रही थी अर्थ से। अब ये पर्सोनिफिकेशन है। ओके, यानी ये पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है लिविंग चीज़ को नॉन लिविंग चीज़ से यानी भेंट करना, यानी उससे जो है उसकी कंपैरिजन करना। यानी अर्थ से कैसे आवाज़ आ रही थी, अर्थ से लोग ही आवाज़ करेंगे, तो अर्थ यहाँ पे पीपल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, इस तरह से ये पर्सोनिफिकेशन है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं लिख दूँ कि रिवर डांसेस। अब वो रिवर जो है डांस तो नहीं करेगी, क्योंकि रिवर जो है वो तो नॉन लिविंग है। तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, यानी इसको ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ओके, तो आगे चलते हैं। इसी तरह से ये सब्जेक्ट मूड है। इंडीड, दर हकीकत, मैनी सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है बिल्ट डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड मैनेज टू गिव देयर पीपल सिग्निफिकेंट फ्रीडम्स। इंडीड, दर हकीकत, मैनी सो कॉल्ड जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है सो कॉल्ड। पहले इसका मतलब समझिए, माना को समझिए, फिर इसका मतलब समझिए, उसके बाद जो है ग्रामर को आते हैं। जो फर्स्ट वर्ड जिसको कहा जा रहा है मुल्कों को जिन्होंने डेमोक्रेटिक को बिल्ट किया है और स्ट्रक्चर्स वो निज़ाम लेके आए हैं, मैनेज टू गिव देयर पीपल, और उन्होंने बंदोबस्त किया है लोगों को ये दिया जाए, क्या दिया जाए, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, यानी गवर्नमेंट बाय पीपल, लोगों की जो डिमांड हो उस तरह से मुल्क चले, जो राइट डिमांड्स हो। सिग्निफिकेंट फ्रीडम्स, उसने बिल्कुल उसको आज़ादी दी है। सिग्निफिकेंट यानी काफ़ी हद तक आज़ादी दी है, यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ है जिन्होंने डेमोक्रेटिक जमहूरियत का सिस्टम बनाया है और लोगों को आज़ादी दी है, वो उसको ये कह रहा है सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड। ओके, पहले तो हम जो है सो कॉल्ड का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को
उस ओहदे से बुलाना, उस डेजिग्नेशन से, ओके, जिस डेजिग्नेशन से, उसका जो डेजिग्नेशन है, बुलाना, बुलाना, और उसके ऊपर एतराज़ करना और एतराज़ भी करना। यानी अगर कहा जाए सो कॉल एतराज़, ओके, एतराज़ यानी उसको नहीं मानना। यानी अगर कहा जाए सो कॉल्ड प्रेसिडेंट, यानी वो प्रेसिडेंट को नहीं मान रहे, बस कह रहे हैं क्योंकि उसको अहदा है, वो है नहीं प्रेसिडेंट, वो है प्रेसिडेंट लेकिन वो नाम से है, लेकिन वो प्रेसिडेंट नहीं है। यानी वे फर्स्ट जो सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ है, यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जिनको कहा जा रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड का मतलब होता है डेवलप्ड, फर्स्ट वर्ल्ड, ओके, एक मिनट, फर्स्ट वर्ल्ड किस चीज़ को कहते हैं, यानी जो डेवलप्ड हो, फर्स्ट वर्ल्ड यानी डेवलप्ड नेशन। जिस तरह से यूएसए है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है, ओके, और भी जिस तरह से हैं उसको कहते हैं। और दूसरा होता है थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, डेवलपिंग कंट्रीज, ओके, डेवलपिंग कंट्रीज, जिस तरह से इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, ये जो श्रीलंका है, ये ऐसे जो डेवलप्ड नहीं है, जो डेवलपिंग के फेज़ में है, उसको कहते हैं, ओके। यानी कह रहा है ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ है, बस नाम की हैं, जिन्होंने डेमोक्रेसी फ्रीडम दी है। फ्रीडम का जो सिनोनिम है, उसका दूसरा सिनोनिम लीवे भी होता है, फ्रीडम यानी लीवे, ये भी अच्छा वर्ड है, इसको आप नोट कर ले, ओके। इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी, ओके, और इसको भी कहते हैं फ्रीडम, आज़ादी हो जाए, आज़ाद करते हैं ना, रिस्ट्रिक्शन को लेस किया जाए, आज़ादी दी जाए, ओके, तो लीवे। तो हाउएवर, जैसे कि इट शुड नॉट बी फॉरगॉटन, इसको नहीं भूलना चाहिए, दैट मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर बिल्ट ऑन लीगेसी ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड स्लेवरी। यानी इस चीज़ को भी आप नहीं भूल सकते कि कुछ स्टेट्स जो बनी है वो लीगेसी पे बनी है, लीगेसी यानी इनहेरिटेंस पे बनी है, ओके, लीगेसी यानी इनहेरिटेंस, विरसा। कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है एक कंट्रीज है दूसरे कंट्रीज, पावरफुल कंट्रीज है, पुअर कंट्रीज के ऊपर रूल करें, या पावरफुल पुअर पीपल पे रूल करें। जिस तरह से यूके किसी दौर में कॉलोनिज्म चलाता था, कंट्रोल करता था दुनिया को, ओके, फिर उससे मुल्कों ने आज़ादी ली, ओके। तो उसको जो है कहते हैं कॉलोनिज्म, यानी जो पावरफुल लोग हैं, पावरफुल कंट्रीज हैं, कुछ तो उनकी लीगेसी पे बने हैं और कुछ स्लेवरी पे बने हैं, क्योंकि पहले भी वो जो उनके गुलाम रहे होंगे अंडर कंट्रोल, तो वो स्लेवरी में गुजारा था उन्होंने। तो ये नहीं भूलना चाहिए, कंट्री ऐसे भी बने हैं। एंड इट इज़ ओनली ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स, कुछ ही 10 सालों का पीरियड है गुजरे हुए, दैट दे हैव एडॉप्टेड डेमोक्रेटिक कोर्स, जबकि उन्होंने जो है ये जमहूरी अंदाज अपनाया है। कोर्स यानी रास्ता, रास्ता, ओके, कोर्स यानी रास्ता। मोर एवर, ज़्यादा, और तो दीज ग्रिम लीगेसीज, ये परेशानी की जो लीगेसीज विरसे मिले हैं, लीगेसीज जहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे हैव आएगा, अगर यहाँ पे हैज़ आ जाता तो फिर ये सेंटेंस गलत हो जाता, ओके, क्योंकि हैव आएगा वर्ब प्लूरल नाउन होगा। हेल्ड, मदद की है, शेप द वायोलेंस एंड इंटॉलरेंट एटीट्यूड्स, यानी वायोलेंस को शक्ल दी गई है और इंटॉलरेंट एटीट्यूड्स को टुडे अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ के खिलाफ। यानी परेशानी की बात यह है कि इन लीगेसीज जो कॉलोनियलिज्म में रही है, स्लेवरी में भी रही है, इन्होंने आजकल माइनॉरिटीज़ को, जहाँ पे कम जो है माइनॉरिटीज़ है, अक़लियत है, उनको जो है इंटॉलरेंस और वायोलेंस को फेस करना पड़ रहा है। ओनली अ फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले, मेंबर्स ऑफ द फार राइट इन द यूएस, फार राइट जो है इसका मतलब होता है एक्सट्रीम ओपिनियन रखना, ओके, फार राइट, फार राइट, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, ओके। जब पॉलिटिक्स में ये इस्तेमाल हो तो इसका मतलब होता है रिलेटिंग
extreme relating to extreme right विंग। ओके, अब राइट विंग क्या होती है? राइट विंग जो है गवर्नमेंट की होती है, उसके जो सिनोनिम्स है यानी कंजर्वेटिव, इसका सिनोनिम है कंजर्वेटिव। मैं बताता हूँ आपको ये क्या है कंजर्वेटिव, और सिनोनिम है टोरी, ये गवर्नमेंट बनाते हैं। कैपिटलिस्ट और ट्रेडिशनलिस्ट ओके, या फिर रिएक्शनरी। इनका मतलब होता है अपोजिशन को न मानना। यानी अब देखिए, फार राइट का मतलब होता है पॉलिटिक्स में इस्तेमाल किया जाए एक्सट्रीम राइट विंग, यानी जो एक्सट्रीम राइट विंग हो, यानी जो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट हो उनके व्यूज़ को सिर्फ माना जाए, दूसरों के व्यूज़ को न माना जाए। और ये राइट विंग से रिलेटेड है तो मतलब कंजर्वेटिव यानी दक्यानुसी सोचो, उसको टोरी गवर्नमेंट भी कहते हैं। कैपिटलिस्ट यानी कंजर्वेटिव दक्यानुसी पुराने ख्यालात की। ट्रेडिशनलिस्ट रिएक्शनरी यानी जो अपोजिशन को माने ही ना, जो खुद फैसला करें, डिसीजन भी खुद दे और कहें वो सही भी यही है, उसको कहते हैं राइट विंग। और फार राइट इससे बना है फार राइट। ओके, तो फार राइट इन यूएस स्टेज टार्च लिट मार्च, उन्होंने जो है स्टेज किया यानी प्रोटेस्ट किया। स्टेज करना, प्रोटेस्ट करना, इसका भी मतलब यही होता है। स्टेज प्रोटेस्ट किया। टार्च लिट यानी रोशनी जला के, बत्तियां जो जलाते हैं। मार्चेस और चलते रहे, मार्च करना यानी चलते रहना। रेमिनिसेंट ऑफ दिस एक्टिविटीज़, अब ये कू क्लक्स क्लान जो है एक्टिविटीज़ करते थे, ये ऑर्गेनाइजेशन थी यूएस की, तो रेमिनिसेंट उसकी याद ताज़ा कर दी, यानी उसकी जो एक्टिविटीज़ थी वैसी एक्टिविटीज़ आज हो गई है, क्योंकि जब इसको जो है ज़िंदगी को नुकसान दिया गया उसकी को। इनफैक्ट दर हकीकत मच ऑफ अमंग द प्रोटेस्ट, जो ज़्यादातर नफरत थी प्रोटेस्ट में ओवर द पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों से, कैन बी सीन एज रिएक्शन अगेंस्ट राइज ऑफ फार राइट इन द वेस्ट, दिख रहा था ये रिएक्शन जिस तरह से बढ़ रही थी फार राइट ओपिनियन आइडिया वेस्ट में। ओके, यानी इन डेवलप्ड नेशंस में एक्सट्रीम आइडियाज बढ़ रहे थे, यानी अपोजिशन को, किसी और की आवाज़ को नहीं देख रहे थे, वो खुद की सुन रहे थे और जो कह रहे थे वो सही है। डोनाल्ड ट्रम्प्स जर्नी टू पावर, अब पावर होता है ताकत, यहाँ पे पावर ताकत नहीं यानी गवर्नमेंट। ओके, इसकी जो जर्नी है गवर्नमेंट के लिए हैज़ बिन प्रोपेल्ड, उसको पुश किया क्या है? प्रोपेल्ड करना यानी पुश करना, धक्का देना, धक्का लगना। ओके, प्रोपेल्ड का मतलब होता है धक्का देना। प्रोपेल्ड यानी धक्का देना, पुश करना। ओके, पुश करना, ये सिनोनिम है इसके, आप ये नोट कर लीजिएगा, और उर्दू में भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन्होंने धक्का दिया गया है, हैज़ बिन प्रोपेल्ड पैसे वाइज है, लेकिन उसने खुद ने तो धक्का नहीं दिया, उसको धक्का दिया गया है। कि कौन दे रहा है? पार्टली बाय, एग्जैक्टली, सम एक्सटेंट। पार्टली बाय एडवर्ब है, इसका मतलब होता है सम एक्सटेंट। यहाँ पे अगर सम एक्सटेंट होता तभी सही था, सम एक्सटेंट, ये भी लिख सकता था। तो ये मैं इसीलिए लिखवा रहा हूँ आपको कि आप जो है राइटिंग स्किल्स डेवलप करें, एसेज वगैरह में आपको बेनिफिट हो। पार्टली बाय वाइट नेशनलिस्ट, कुछ हद से जो वाइट के, जो सफ़ेद कलर के नेशनलिस्ट थे वहाँ के लोग रहने वाले। वाइल इन यूरोप द आइडियोलॉजिकल चिल्ड्रेन फेसिज्म्स टुडे, फेसिज्म वर्ड होता है, ये भी मतलब होता है टोरी, यानी ये भी इनका सिनोनिम था जो पहले मैंने बताया, यानी अपोजिशन को एक्सेप्ट नहीं करना, जो कहो बस मैं सही हूँ और यही फैसला होना चाहिए। ओके, जो कंजर्वेटिव होते हैं, दक्यानुसी सोच रखते हैं, चेंज को तब पसंद नहीं करते। टुडे सिट इन पार्लियामेंट्स इन जर्मनी, वो भी फासिज्म वाले जो है इस पार्लियामेंट में बैठे हैं, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में, यानी इनमें भी वो लोग कुछ बैठे हुए हैं। सारे के सारे नहीं कह रहा है, वरना आल लिख देता, लेकिन कुछ हद तक। ओके,
बट वाट इज़ इक्वली ट्रबलिंग, लेकिन और जो परेशानी करने वाली बात क्या है, मार्च ऑफ एक्सट्रीम राइट इन द फार्मर कॉलोनीज, यानी जो मार्च किया गया एक्सट्रीम राइट विंग वालों ने फार्मर कॉलोनीज, फार्मर यानी गुजरा हुआ, ये वर्ब, ये जो है एडजेक्टिव है, फार्मर कॉलोनीज, ओके, यानी ये कॉलोनीज रही है, कंट्रोल में रही है, ओके। तो फार्मर कॉलोनी यानी किसी के कंट्रोल में रहना, जिस तरह से मैंने आपको कॉलोनियलिज्म बनाया, कॉलोनी से वो निकला है। फार्मर यानी क्वेंडोम, इसका दूसरा सिनोनिम है विलोम, एक्स, ओके। ये इसके जो है सिनोनिम्स है, फार्मर, क्वेंडम, विलोम, ये इसके सिनोनिम है, यानी गुजरे हुए, ओके, जो पहले थे लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि ये कॉलोनी पहले थी, अभी कॉलोनी नहीं है, ये लोग कंट्रीज हैं। आगे बता रहा है नरेंद्र मोदी एंड हिज हिंदुत्वा एकोलाइट्स, जिस तरह से नरेंद्र मोदी और उसके जो हिंदुत्वा यानी जो हिंदुत्वा को फॉलो करते हैं, एकोलाइट्स यानी भक्त, उसके फॉलोवर्स, एकोलाइट्स का मतलब होता है फॉलोवर्स, एकोलाइट्स यानी फॉलोवर्स, ओके, डिवोटी, आप ऐसे समझें भक्त, कोई भक्त होता है, ओके, जिस तरह से मानते हैं बिलीफ को, उसको कहते हैं एकोलाइट्स। आप इनको नोट कर लीजिएगा, एकोलाइट्स, फॉलोवर्स, डिवोटी, भक्त यानी, ओके। तो यानी ये जो नरेंद्र मोदी है इंडियन पीएम है, एंड इज हिंदुत्वा एकोलाइट्स है, और जो इसके हिंदुत्वा के मानने वाले हैं, आर अ केस इन पॉइंट। केस इन पॉइंट जो है इसका मीडिया में इसका मतलब होता है क्लियर एग्जाम्पल। केस इन पॉइंट यानी क्लियर एग्जाम्पल, केस इन पॉइंट यानी इसका मतलब क्या है, साफ मिसाल या फिर मिसाल, ओके, यानी क्लियर एग्जाम्पल, इन इंग्लिश क्लियर एग्जाम्पल, इसमें ए आएगा, अ केस इन पॉइंट। अ केस इन पॉइंट, ये ईडियम है, इसका मतलब होता है क्लियर एग्जाम्पल, क्लियर मिसाल, साफ मिसाल, ओके, सीधा सीधा। तो क्या है, जो नरेंद्र मोदी हिंदुत्व एकोलाइट्स, उसके जो भक्त हैं वो क्लियर मिसाल है। क्यों है? क्योंकि वो हिंदुत्व को जो है बढ़ावा दे रहे हैं अपने मुल्क में, जिस तरह से मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और कम्युनिटीज़ जो माइनॉरिटीज़ वहाँ पे रह रहे हैं, उसके ऊपर जो है वो क्रूअल्टी शो कर रहे हैं, ब्रूटलिटी दिखा रहे थे। जैसे अभी एनआरसी के बिल आए थे, और एक जो कश्मीर का आर्टिकल 370 जो है स्क्रैप किया था, 35A अनकॉन्स्टिट्यूशनली उसको जो है कर दिया था, और इसको यूनाइटेड नेशन को भी बाईपास कर दिया था, और अभी इसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है। और उसके अलावा इंडिया जो कश्मीर को ऑक्यूपाई करके रखा है, उनमें जो इन्होंने जो है जो कर्फ्यू लगा रखा है 5 अगस्त से अभी तक है। तो ये जो है क्या कर रहे हैं, हिंदुत्व को, एकोलाइट्स को जो है ये इनकी क्लियर ब्रूटलिटी दिख रही है। इसका कहने का मतलब ये है, और ये अभी ये यानी नहीं होना चाहिए, रूल्स को, कानून, लॉ को फॉलो करना चाहिए, ओके। वाइल इवन इन आवर ओन कंट्री, अभी हमारे मुल्क में भी जैसे रिग्रेसिव फोर्सेस यानी जो डेवलपमेंट को पसंद नहीं करें, ओके, यानी जो डेवलपमेंट को पसंद नहीं कर रहे हैं, मुश्किलातें खड़े कर रहे हैं, ओके। जैसे इस यहाँ पे पुलिस ने किया, ऐसे ही कुछ एग्जांपल दे रहा है, लेकिन शो नहीं, जो स्पेसिफिक नहीं है, ओके। रिग्रेसिव फोर्सेस जो डेवलपमेंट को पसंद नहीं भी कर रहे हैं,
लर्क इन शेडोज, वो जो है छुप रहे हैं शेडोज में, लर्क यानी छुपना, सबूटेजिंग एफर्ट्स, और कोशिशों को नुकसान दे रहे हैं, टू क्रिएट मोर इगलिटेरियन सोसाइटी, ताकि वो सोसाइटी बनाई जाए जहाँ पे हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी सेम हो। इगलिटेरियन यानी अपॉर्चुनिटी जो है वो सेम हो, सेम अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, उसको कहते हैं इगलिटेरियन, यानी जो है फलाह बहबूद की सोसाइटी हो। ओके, इन सच सर्कमस्टेंसेज, इन हालात में प्रोग्रेसिव फोर्सेस, अब रिग्रेसिव फोर्सेस का जो एंटोनिम है प्रोग्रेसिव फोर्सेस है, यानी वो फोर्सेस जो हैं हमारे यहाँ जहाँ भी है, मस्ट यूनाइट एंड कंटिन्यू द फाइट, वो ज़रूर एक साथ हो जाए और फाइट करें, किस चीज़ के लिए, फॉर बेटर, बेहतरी के लिए, मोर इक्वल वर्ल्ड, यानी उस दुनिया को बराबर किया जाए। यानी यहाँ पे जो है मतभेद दिखाया जा रहा था, क्योंकि ये ब्लैक स्किन थी तो इसको जो है नुकसान हो रहा था और उसकी जान चली गई। यानी ये सोसाइटी में नहीं होना चाहिए, सोसाइटी को एक दूसरे के ऊपर बेहतर नहीं समझा जाए, उसको बराबरी दी जाए, दुनिया को बराबर किया जाए, उसके लिए फ़ाइट करनी चाहिए। एंड प्रिवेंट द फोर्सेस ऑफ हेट, और जो फोर्सेस नफ़रत करते हैं किस चीज़ से, फ्राम नफ़रत करते हैं और क्या करते हैं, फ्राम डिवाइडिंग पीपल, और डिवाइड करते हैं यानी लोगों को बांटते हैं, अलॉन्ग रेशियल रिलीजियस सेक्टरियल लाइन्स में, यानी एक तो जो है कौम परस्ती में, दूसरा मज़हब में, तीसरा जो है फ़िरके वारियत में, जो है लाइन्स में लोगों को डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, उन फोर्सेस को रोका जाए, यानी प्रोग्रेसिव फोर्सेस वो जो है कदम उठाएं और दुनिया को इक्वल बनाएं। ओके, तो आज का जो एडिटोरियल था वो इसी हाल में था कि इक्वलिटी हो, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वर्ड काफ़ी रिच थे, कुछ ग्रामर के भी कॉन्सेप्ट्स थे और आपने कुछ अच्छा सीखा होगा। तो आप ज़रूर इसकी समरी बना के मुझे कमेंट बॉक्स में भेजें, ताकि मैं फिर चेक करूंगा, और जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपकी रिटन स्किल्स डेवलप नहीं होंगे। ओके, तो लिखना लाजम है, इसी से ही इम्प्रूवमेंट होगी, इसी से ही पेपर्स क्वालिफाई कर सकते हैं और जॉब ले सकते हैं। ओके, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, जाके उन तक पहुँच जाए जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो तक साइनिंग आउट, और सुबह का हमारा जो करंट अफेयर आता है उसको आप ज़रूर देखें। ओके, थैंक यू।